कर रहे हैं बड़ी खबर का। अब से कुछ ही समय बाद भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत होगी। सीजफायर के बाद आज पहली बार बात होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही कि भारत सिर्फ पीओके पर ही बात करेगा। आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर भी बात हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। तो अब से कुछ ही समय बाद ये बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। तो भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत सीजफायर के बाद आज पहली बार बातचीत होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर कि भारत केवल पीओके पर ही बात करेगा, तो आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर भी बात हो सकती है। हालांकि इससे पहले भारतीय सेना के डीजीएमओ ने पाकिस्तान की झूठ की पोल खोली और उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि दुश्मन की नाकाम साजिश जो है वो यहां पर सामने आई है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और PL-15 मिसाइल को मार गिराया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत कितनी देर में शुरू होने वाली है? बिल्कुल, देखिए साधना, अभी से थोड़ी देर में दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। महत्वपूर्ण, बेहद ही महत्वपूर्ण जिस तरीके से ये बातचीत मानी जा रही है, क्योंकि सीज फायर के बाद पहली बार ये बात होने वाली है। और साथ ही देखिए, अगर मसलों की बात करते हैं, यानी टेबल पर दोनों देशों के बीच क्या कुछ चीजें रखी जाएगी एक दूसरे के सामने, और क्योंकि इस बातचीत से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, तमाम यानी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद रहे, सीडीएस मौजूद रहे, NSA, इसके अलावा एस जयशंकर मौजूद थे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। महत्वपूर्ण बैठक हुई है और जिसके बाद आज अब शाम को करीब अभी से थोड़ी देर में शुरू होती हुई नजर आएगी जो प्रेस ब्रीफिंग भी, हालांकि देखिए हमने सुना था, इसमें जिक्र भी लगातार किया जा रहा था कि बेहद ही महत्वपूर्ण जो व्यस्तता है, यानी जिनके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि काफी ज्यादा व्यस्तता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इशारा इस बातचीत के बारे में किया जा रहा था। तो बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। और साथ ही बिल्कुल जिसका भी आपने जिक्र किया कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, तो देखिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि सीज फायर को लेकर और साथ ही पीओके की अगर बात करते हैं, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा रहा है जिसकी वजह से यानी 4 अभी तक युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिनमें से 3 का केंद्र कश्मीर रहा है। तो कहीं ना कहीं पीओके को लेकर संभव है कि डिस्कशंस हो सकते हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके से कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर का जो जिक्र है, वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी किया गया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा राजनीति भी यहाँ पर होती हुई नजर आई थी कि आखिर सवाल उठाया जा रहा था कि ट्रंप कौन होते हैं, यानी यूएसए कौन होता है, इंडिया के जमीन पर क्या कुछ चीजें होगी, या पाकिस्तान की जमीन पर, या हम दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हो रही है उसके बीच में यूएसए कहने वाला क्या कौन होता है। तो संभव है कि कश्मीर और पीओके के जो मुद्दे हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे पर संभव है कि चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ देखिए सीज फायर की बात करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब जब सीज फायर की बात हुई है, घुटना टेकता हुआ पाकिस्तान जरूर नजर आया है, चाहे युद्ध की बात करते हैं, यानी 99 कारगिल वॉर की बात कर लीजिए, या फिर बांग्लादेश को जिस तरीके से ऑपरेशन विजय की बात करते हैं। इसके अलावा अगर 1964 की वॉर की करते हैं, तो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा घुटने जरूर टेके गए हैं, सीज फायर को लेकर बात मानी गई है उनके द्वारा, मगर जिसका उल्लंघन लगातार पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। भविष्य में ये चीज ना हो, जो चीजें पूर्व में हुई है, इसको सुनिश्चित किस तरीके से किया जाए, इन चीजों पर जरूर बात किया जाएगा। और साथ ही हालांकि पाकिस्तान के द्वारा जो एक शर्मनाक हरकत की गई थी, यानी खुद के बात से मुकरता हुआ नजर आया था, सीज फायर का उल्लंघन किया गया था 3 घंटे के अंदर अंदर, तो उन चीजों को लेकर भी संभवतः चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले, यानी उनके खिलाफ शुरू किया गया था जिन्होंने हमारे जो सिंदूर मिटाने का काम किया था, यानी जिस तरीके से 26 निहत्तों को बहुत शॉर्ट रेंज से मारा गया था, वहीं यानी 25 पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, उनमें से एक लोकलाइट भी था, उसे मारा था। तो उनके जस्टिस के लिए कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर था। तो उनके जो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने ये तमाम हरकत की है, बर्बरता की थी, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन सिंदूर था। तो संभव है कि उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से, अगर वो पाकिस्तान में है या फिर इंडिया में है, तो उनके ठिकानों के बारे में बताया जाए, तमाम चीजें हो सकती
सकते, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो टेररिज्म से संबंध बेहद ही खास है, और वो हमने देखा किस तरीके से उनके यानी शहादत में पहुंचते हुए नजर आए, टेररिस्ट के शहादत में उनके आला अफसर पहुंचते हुए नजर आते, तो कहीं ना कहीं संबंध बेहद ही खास हो जाता है। तो इन मसलों में भी डिस्कशन हो सकती है। इसके अलावा देखिए 21 ठिकानों का जिक्र किया गया है कि 9 ठिकानों को नशनाबूद किया गया है, मगर कुल 21 ठिकाने थे। तो उन 21 ठिकानों पर बाकी जो बचे हुए ठिकाने उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, ऐसे कई मसले हैं। हालांकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में अब देखने वाली बात होगी कि किन पर चर्चा किया जाता है। ये कुछ केंद्र बिंदु थे जिन पर संभव है, जो अभी ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, संभव है कि इन पर चर्चा किया जाए। हालांकि इसके बारे में भी संभवतः जानकारी जरूर दी जाएगी, चाहे प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा की जाए या फिर कोई स्टेटमेंट रिलीज की जाए, मगर जानकारी जरूर दिया जाएगा। तो उनका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी से थोड़ी देर बाद जो वार्ता है वो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में शुरू होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए हालांकि जिस तरह से आप जिक्र करती हुई नजर आई हैं कि अभी तक जितने भी हमले हुए हैं उसमें से 3 बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर पर ही हमला किया गया है, और ये बात जो है नकारी नहीं जा सकती है। हालांकि 22 अप्रैल जब ये आतंकी हमला हुआ, 26 बेकसूर लोग जिनकी जान चली गई, और ये जो आतंकी कार्रवाई की गई थी, आतंकी हमला किया गया था, इसी पर जब भारतीय सेना द्वारा कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी लागू है, अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है, बंद नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे में ये भी जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ पीओके पे नहीं बल्कि आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर भी बात हो सकती है, और इस विषय पर बात होना अपराजिता जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही कायराना हरकत करता हुआ नजर आता है। जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया उस वक्त लग भी रहा था कि पाकिस्तान इस तरह से चुप नहीं बैठेगा। देखिए जिसका जिक्र भी किया गया, क्योंकि आज जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो उसमें जिक्र किया गया था कि जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिसके बाद फिर हमें ऐसा महसूस जरूर हो रहा था कि टेररिस्ट के खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो उसे अपने ऊपर जरूर लेगी, ये भी लग रहा था, और ऐसा होता हुआ नजर आया है। वहीं जिसको लेकर के पहले से ही तैनाती थी हमारे सेना की, और बहुत बेमिसाल तरीके से जिस तरीके से उनके मिसाइलों को, उनके ड्रोनों को करारी हार दी गई है, नष्ट किया गया है, और उनके ही इलाकों में कई मिसाइलें ड्रोन नष्ट हो गए। इसके साथ साथ जवाबी कार्रवाई भी हुई, मगर बिल्कुल एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और साथ साथ देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीज फायर की अगर बात करते हैं, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आए हैं, मगर सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि जो सीज फायर का जो समझौता किया गया है पाकिस्तान और इंडिया के द्वारा, डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई, इंडिया की शर्तों पर, यानी हमारी शर्तों पर सीज फायर का समझौता किया गया, क्योंकि तोड़ा तो पाकिस्तान के द्वारा था, कमजोर पाकिस्तान हो चुका था 4 एयरबेस के नष्ट होने के बाद, तो हमारी शर्तों पर सीज फायर हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यह सीज फायर का उल्लंघन तब नहीं माना जाएगा जब टेररिज्म के खिलाफ चीजें की जाएगी। और इसका इशारा भी दे दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पहली, दूसरी, भविष्य में अगर इस तरह की हरकत कुछ करता है, यानी जो पाप का घड़ा है वो पाकिस्तान का भर चुका है, भविष्य में अगर इस तरह की कोई चीजें करता है पाकिस्तान, तो उसकी यानी टेररिज्म के हित में कुछ करता है पाकिस्तान, हमारा हमला करता है, टेररिज्म कुछ करता है हमारी सरजमीन पर, तो उसका जवाब दिया जाएगा, और वो सीज फायर का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वो जीरो टेररिज्म की जो टॉलरेंस होती है वो मानी जाएगी, या हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना टेररिस्ट को बर्दाश्त करेंगे, ना टेररिज्म को बर्दाश्त करेंगे, और ना ही जो उन्हें पनाह देता है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए हालांकि अगर युद्ध विराम होता है, अगर सीज फायर लागू होता है, तो तमाम शर्तों के साथ ही सीज फायर लागू किया गया है, जिसमें यह भी कहा जाता है कि आप स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके से किसी भी तरह से युद्ध नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोई किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने तमाम शर्तों के बीच में उल्लंघन किया, तो क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद ये जो बातचीत है वो शुरू भी हो जाएगी, तो क्या माना जाए, सुनिश्चित किया जा सकता है क्या कि ऐसा कुछ नहीं होगा और सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा? देखिए सुनिश्चित जरूर किया जा सकता था अगर हमारा पड़ोसी मुल्क कोई और होता और पाकिस्तान नहीं, क्योंकि हमने पिछले देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान हरकतों पर हरकत करता हुआ नजर आता है। विश्वास का पात्र पाकिस्तान नहीं है, और खुद उसका प्रमाण चीख चीख कर पाकिस्तान देता हुआ नजर आता है, चाहे सीज फायर के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर उसका उल्लंघन करना हो, या फिर पूर्व में जिस तरीके से किया गया है, यानी ना ही अगर बात की जाए जिस तरीके से ना शिमला अग्रीमेंट को मानता है, यूएन में
चीख चीख कर कश्मीर के मुद्दे को लेकर आता है। इस बात यानी शिमला एग्रीमेंट या तो खुद के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, उनकी जो मिलिट्री है उसको मान्य नहीं करता पाकिस्तान, यानी उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके खुद उनके द्वारा साइन किया है, तो संभवतः उन चीजों को मान्य नहीं करता, इज्जत नहीं करता अपने नेताओं की पाकिस्तान, और चीख चीख कर इस चीजों को, कश्मीर के मुद्दे को वहां उठाता है। हालांकि स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि शिमला अग्रीमेंट यानी दोनों देशों के बीच में बात की जाएगी। इसके अलावा जब बात आती है और अग्रीमेंट की बात आती है, यानी जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अगर कोई भी सेना, यानी अगर कोई युद्ध होती है और युद्ध में अगर दोनों में से किसी भी सेना को कैप्चर किया जाता है किसी भी देश के द्वारा, तो कोई बर्बरता उन पर नहीं की जाएगी, यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्हें रखा जाएगा, तमाम फैसिलिटीज दी जाएगी, सभी चीजें किया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अग्रीमेंट है जो खुद पाकिस्तान के द्वारा साइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उससे रूबरू नहीं है या पाकिस्तान जानता नहीं है, मगर उन चीजों को भी, उन अग्रीमेंट को भी जिस तरीके से पाकिस्तान नकारता हुआ हमेशा नजर आया है, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान की चरित्र को दर्शाता है कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके का, यानी जेनेवा कन्वेंशन जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा खुद साइन किया गया है उसको मानता नहीं है। कारगिल वॉर उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान हर वो बात को नकारता है जिससे शांति हो, पीस हो और दोनों मुल्क के बीच में हिंसा ना हो, दोनों मुल्क एक साथ रहे, इस बात में पाकिस्तान मानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास से कहना कि जो बात आज भी की जाएगी दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में, इस बात को मानेगा, क्योंकि बहुत बार अगर देखिए 99 की कारगिल वॉर की बात करते हैं तो जहां पर उनके पीएम को, यानी मिलिट्री के द्वारा जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन किया गया था, मगर उनके पीएम को कोई जानकारी नहीं थी, यानी पीएम कुछ और फैसला ले रहा है, तशकंद साइन कर रहा है पीएम, वहीं उनके जो मिलिट्री है वो अलग फैसला ले रहे हैं। तो पाकिस्तान का कोई ठौर ठिकाना अगर कहा जाए तो वो नहीं है, ना उनकी सरकार का, ना उनकी मिलिट्री का, ना उनके लोगों का कोई ठिकाना है। तो ये बात सुनिश्चित तरीके से कहा जाए कि पाकिस्तान फिर से ये नहीं करेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारी सरकार, हमारी सेना तैनात है। और जिस तरीके से आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा भी गया है कि नेवी के, अगर नेवी की बात करते हैं, इंडियन नेवी की बात करते हैं, तो हमारी शिप्स तैनात है और अभी भी नजर गड़ाए हुआ है, उनका हर एक मोमेंट की बात करिए, मोमेंट की बात करते हैं तो हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है, ध्यान दे रहा है, यानी पाकिस्तान की नेवी को एक उनकी मूवमेंट को देखा जा रहा है। इसके साथ साथ बीएसएफ की तारीफ भी की गई है आज, और बीएसएफ के जवान वहां भी अभी भी जो बॉर्डर है वहां पर तैनात है। इसके अलावा इंडियन आर्मी की बात की जाए या फिर इंडियन एयरफोर्स की बात करते तो स्टैंड बाय पे है, क्योंकि पाकिस्तान विश्वास का पात्र नहीं है। क्योंकि देखिए एक और सवाल जिस तरीके से उठ रहा था कि क्या संभव है कि पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक बातचीत के बीच में कहीं समय मांगने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ये भी सवाल उठ रहे थे, और कोई दौरा ही नहीं है कि पाकिस्तान अपनी ही बात से मुकर जाए और कोई ना कोई हरकत करता हुआ नजर आ सकता है। तो विश्वास के साथ जरूर नहीं कहा जा सकता ये बात कि पाकिस्तान अपनी बात पर खड़ा रहेगा, मगर ये चेतावनी दी जा चुकी है पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री के द्वारा भी दी गई थी कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जो जमीन उनकी है वो भी उनसे ले ली जाएगी, और साथ ही जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म कह दिया गया है। और आज भी जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी कह दिया गया था कि समझदार को इशारा काफी है, यानी ये तमाम चीजें हमने डिटेल दे दी है, आप ध्यान दें कि हम सब स्टैंड बाय पे हैं, कोई हरकत करने की कोशिश ना की जाए, ना आज न कल न भविष्य में करने की कोशिश की जाए, ये पाकिस्तान को चेतावनी दी जा चुकी है। और साथ ही प्रधानमंत्री और जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत हुई है तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि गोली के बदले अब गोला, यानी बहुत हो गया डिफेंसिव, अब रुद्र रूप अपनाता हुआ भारत नजर आ सकता है, क्योंकि बौद्ध की भूमि है मगर अपनी जनता पर एक आंच नहीं आने देंगे, ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, मगर हम पूरी तरह से तैयार हैं, और पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसका जवाबी कार्रवाई जरूर देंगे, मगर हम अहिंसा नहीं चाहते हैं। नामुमकिन सा हो जाता है, ये कहना बिल्कुल सही होगा। और ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान तो वैसे भी अपनी काराना हरकत के लिए बिल्कुल फेमस ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करे ना। खैर देखने वाली बात होगी कि दोनों देशों की जो डीजीएमओ की बातचीत होगी तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है। प्राजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।